अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो, अ लॉट टू डिस्कस टुडे। वी आर राइट एट द कॉर्नर। इंग्लैंड टूर टू पाकिस्तान आ चुकी है इंग्लैंड यहाँ पे, एंड 1 दिसंबर को होने वाली है शुरुआत उस टेस्ट सीरीज़ की जिसका सबको बेचैनी से इंतज़ार था। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि इंग्लैंड जो है वो T20s खेल चुका है पहले, और अब जो है वो टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने लगा है। बहुत तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ पाकिस्तान टीम तैयारियां कर रही है तो दूसरी तरफ इंग्लिश टीम भी तैयारियां कर रही है। अच्छी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, बहुत अच्छी सी खबरें भी सामने आ रही हैं। जैसे कि बेन स्टोक्स ने अनाउंस कर दिया कि उनकी जो इस टेस्ट सीरीज़ की जितनी भी उनकी मैच फीस है वो सब वो सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो डोनेट कर देंगे। सो येस, देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। दूसरी तरफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 वो भी जारी है, उसमें भी मज़ेदार मुकाबले हो रहे हैं। सारी टीम्स जो हैं वो दो मैचेस खेल चुकी हैं। आज क्या होगा उसमें, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। सो अपनी डिस्कशन का हम आगाज़ करते हैं और शुरुआत हमारी होती है व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स से। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जिस तरह अपडेट मैंने थोड़ी बहुत तो आपको शुरू में ही दे दी, बट यस, पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की 1 दिसंबर से शुरू होने वाली पहले टेस्ट के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की खामियों को दूर करने की कोशिश की और काफ़ी प्रैक्टिस की उस सिलसिले में। बायलैटरल मुकाबलों में इंग्लैंड को पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल है, बिकॉज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज तक 86 टेस्ट मैचेस जो है वो खेले गए हैं, जिसमें 21 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं, 26 मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं और 39 मैचेस ऐसे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं रहा। सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रूनुमाई जो है वो कल की जाएगी और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दूसरी तरफ मूव ऑन करें और बात करें तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तजुर्बाकार फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन भी पाकिस्तान की मेज़बानी से खुश हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की नसीम शाह और जेम्स एंडरसन जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। वो कहते हैं, जेम्स एंडरसन कहते हैं कि पाकिस्तान में जीतने के लिए आए हैं, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज़ में जारहाना क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान पर प्रेशर डालने की पूरी कोशिश करेंगे। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं कि इंग्लिश बॉलर एंडरसन तजर्बाकार हैं और उनसे बहुत सीखने का मौका मिलेगा। जेम्स एंडरसन की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे ख्याल से वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि लास्ट टाइम अराउंड जब टूर किया था इंग्लैंड ने, तो उस वक्त जेम्स एंडरसन जो हैं वो एक बहुत न्यूबी, एक नए बिल्कुल खिलाड़ी थे इंग्लैंड की तरफ से, जिन्होंने साथ दौरा किया था, बट वो खेले टेस्ट मैच नहीं थे, उन्होंने दूसरा फॉर्मेट ज़रूर खेला था। मूविंग ऑन फर्दर, फीफा वर्ल्ड कप की बात करें। फीफा वर्ल्ड कप 2022 बहुत सारी खबरें आ रही हैं कतर से, कुछ कंट्रोवर्शियल खबरें भी आती हैं। कभी कोई नाराज़ हो जाता है, कभी कोई नाराज़ हो जाता है, कभी किसी को कोई कपड़े पहन के नहीं जाने दिया, कभी किसी को कुछ पहन के स्टेडियम में नहीं जाने दिया, कभी किसी को स्टेडियम से बाहर निकल दिया। बहुत सारी आउटसाइड नॉइज़ ज़रूर है, बट द काइंड ऑफ मैचेस दोज आर हैपनिंग इन फीफा वर्ल्ड कप 2022 वो बहुत ज़बरदस्त है। हमने अभी सैटरडे को ही देखा, मोरक्को और बेल्जियम जब एक दूसरे के आमने सामने हुआ, इन मोरक्को ने जिस तरह शिकस्त दी बेल्जियम को, एक उधम मच गया बेल्जियम में, और जिस तरह वहाँ पे हमने देखा कि जिस तरह वहाँ के फैंस जो हैं, बेल्जियम के फैंस जो, उन्होंने शोर और गुल मचाया बेल्जियम में। खैर, मूविंग ऑन फर्दर, फीफा वर्ल्ड कप का तीसरा राउंड शुरू। आज इवेंट में 4 मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे। इक्वाडोर और सेनेगल एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि कतर की टीम नीदरलैंड्स का मुकाबला करेगी। सेनेगल को अगले मरहले में जाने के लिए इक्वाडोर को शिकस्त देना होगी। मैच बराबर होने की सूरत में भी इक्वाडोर नॉकआउट में क्वालिफाई कर जाएगा। रात 12 बजे ग्रुप बी से ईरान का मुकाबला अमेरिका से। ईरान और अमेरिका पॉलिटिकली बड़ी अनअलाइंड टीम्स हैं, बट यस, अमेरिका से, जबकि वेल्स का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। सो नेबर्स वुड बी टेकिंग ओवर टू ईच अदर। ईरान अमेरिका के खिलाफ मैच ड्रॉ करके भी अगले मरहले में जा सकता है। ये अपडेट रही फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। मूविंग ऑन फर्दर, और कुछ अपडेट आपको फीफा वर्ल्ड कप की दें तो फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप मैचेस का दूसरा राउंड मुकम्मल हो गया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2-2 मैचेस सारे मुल्कों ने खेल लिए हैं। पुर्तगाल यूरुग्वे को 2-0 से हराकर नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया है। ब्राज़ील ने जो है वो स्विट्ज़रलैंड को 1 गोल से हराकर दूसरे मरहले में जगह बना ली है। कैमरून और सर्बिया का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। घाना ने दिलचस्प मुकाबले के बाद जनूबी कोरिया को 3-2 से हरा दिया। घाना हैज़ बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली वेल और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स।
और जिस तरह हम फीफा वर्ल्ड कप 20 की बात कर रहे हैं, एक डिफरेंट वेन्यू, एक डिफरेंट जगह, एक डिफरेंट टाइम फ्रेम जहां पे ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, और इसी वजह से एक डिफरेंट आउटलुक दिख रहा है, द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट वी आर लुकिंग एट। अदील को ज़रूर शामिल करेंगे शो में। आज अदील मेरे साथ यहाँ बराबर मौजूद नहीं है, जबकि हमारे साथ जूम से ज़रूर कनेक्ट होंगे। सो यस अदील, वेलकम टू गेम सेट मैच। Thank you so much, Savera. Assalamu alaikum, everyone. How are you doing? वालेकुम अस्सलाम। अदील इस वक्त कहाँ, किस मकाम पे मौजूद है? क्योंकि मैं आप लोग को बताती चलूँ, अदील हैज़ स्टार्टेड हिज रोड ट्रिप एंड अदील कहाँ मौजूद है? हाँ जी बिल्कुल, मुझे इंशाल्लाह कोशिश ये है कि अगले पूरे हफ्ते में आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों में देख रहे होंगे। इस वक्त आई एम एक्चुअली 100 किलोमीटर फ्रॉम मुल्तान। रहीम यार खान हम पीछे छोड़कर आ गए हैं, कुछ शरीफ मेरे शायद राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे किसी एक तरफ है, बट इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। थोड़ा मौसम, हमारा जो कराची में तो सर्दी अभी तक आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आई एम फीलिंग अ बिट चिली ऑलरेडी। अच्छा मज़ेदार मौसम। सो द बॉयज पार्टी इज ऑन। अदील जो है वो अपने साहबजादों के साथ जो है वो रवाना हो चुके हैं इस रोड ट्रिप पे। बट अदील, टॉकिंग अबाउट फीफा वर्ल्ड कप 2022, बिकॉज कल मैं नहीं अवेलेबल थी और मैं कल बात नहीं कर सकी थी। सैटरडे को वी सॉ बेल्जियम एंड मोरक्को। वाज इट अ वेरी बिग अपसेट दैट द बेल्जियम पीपल कुड नॉट टेक? मेरा ख्याल से अदील को आवाज मेरी, अदील कैन यू हियर मी? आपकी आवाज नहीं आई है। हाँ जी जी अदील, सैटरडे को बेल्जियम और मोरक्को के मैच की बात कर रही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल उसी की बात कर रही हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से अब तक के जो हम बड़े वर्ल्ड कप के अपसेट्स की बात कर रहे हैं, दिस मैच डेफिनेटली इज वे अप देयर, बिकॉज मोरक्को, देखिए कोई मोरक्को, मैं ये कहूंगा कि वो सऊदी अरब के लेवल की टीम नहीं है। दे आर अ बेटर टीम देन सऊदी अरेबिया। और मोरक्को की टीम को जो एक एडवांटेज हासिल है वो ये कि उनके बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं। मोरक्को जोग्राफिकली भी यूरोप के बहुत करीब है। मोरक्कन डायस्पोरा यानी जो मोरक्कन निजात के लोग हैं वो फ्रांस में बहुत रहते हैं, बेल्जियम में बहुत रहते हैं। शायद आपको पता हो कि बेल्जियम में तो बाकायदा हंगामे फूट पड़े वहाँ पे, जो लोकल बेल्जियन थे उनके, और जो बेल्जियन नजाद लोग थे जब वो सेलिब्रेशन कर रहे थे अपने मुल्क की, तो वहाँ ब्रसल्स में हंगामे फूट पड़े, काफ़ी लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, उसमें काफ़ी गाड़ियाँ भी जलाई गई हैं। सो कहने का मतलब ये है कि यस, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट आई थिंक ये बहुत बड़ा रिजल्ट था। मोरक्को ने अपने ना सिर्फ क्रेडेंशियल साबित किए हैं, बल्कि बेल्जियम के बारे में सवेरा जो वो थियोरी बताई जाती है कि इट्स अ बंच ऑफ ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन वो कहते हैं ना द सम इज लेसर देन द इंडिविजुअल, यानी उनका जो मिल के जो प्लेयर्स बन रहे हैं वो उनकी इंडिविजुअल अगर आप टैली करेंगे तो वैसा नहीं हो पा रहा है एक बार फिर से। बल्कि केविन डी ब्रुयना जो कि उनके वन ऑफ द मेन फॉरवर्ड्स हैं बेल्जियन टीम के, उन्होंने तो वो कह दिया है द वर्ल्ड कप इज ओवर फॉर देम, दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड नाउ। बिग रिजल्ट। that's a really big statement and really big comment. बट अदील, एक चीज़ जो कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, देखें दो मैचेस जो हैं, दो मैचेस सारी मुल्क जो है वो खेल चुके हैं। राउंड 2 का अख्ताम हो गया, राउंड 3 आज से शुरू होगा। अ डिफरेंट वेन्यू, अ डिफरेंट टाइम फ्रेम ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली हम समर्स में देखते थे, इस दफ़ा विंटर्स में जो है वो खेला जा रहा है, एंड डिफरेंट आउटकम्स, जिस तरह के द नंबर ऑफ अपसेट्स दैट वी आर लुकिंग एट एंड द नंबर ऑफ टीम्स दैट आर कमिंग अप। मतलब व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, व्हाट्स हैपनिंग? सवेरा, वो मजाक में मैं शायद उस दिन आपके साथ ही एक क्रिकेट की एनालॉजी शेयर कर रहा था कि जिसमें हमारे एक दोस्त ने, बल्कि ये ट्विटर पे काफी वायरल भी हो रहा था कि जी ये एशियन कंडीशंस जो हैं ये एशियन टीमों को सूट कर रही हैं, समथिंग आई थिंक दैट वी से अबाउट क्रिकेट। देखिए सवेरा, व्हाट इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल फुटबॉल राइट नाउ, और ये जो चीज हो रही है ना, ये कोई रीसेंट फिनोमिनन नहीं है। ये इस सदी में, मैं बोलूंगा कि आफ्टर द टर्न ऑफ दिस सेंचुरी दिस इज बिकमिंग ऑल टू कॉमन। और वो ये हो रहा है कि छोटे मुल्कों से बहुत सारे खिलाड़ी स्काउट हो रहे हैं, छोटे मुल्कों से बहुत सारे खिलाड़ी, बिकॉज लीग्स के पास अब इतना पैसा आ गया है। दीज लीग्स, दीज फुटबॉल क्लब्स जो प्राइवेट, जो माफ कीजिएगा, जो कंट्री की लीग, जैसे प्रीमियर लीग होती है, ला लीगा होती है स्पेन में, फ्रांस में लीग आ जिसको कहते हैं, इनके पास इतना पैसा आ गया है, इतने बड़े बड़े कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। नाउ दे सेंड देयर स्काउट, जो उनके रिक्रूटर्स होते हैं, पूरी दुनिया उनको भेजते हैं और कहते हैं यार ढूंढ के प्लेयर्स लेकर आओ अच्छे अच्छे, पैसे की कमी नहीं है, दे आर विलिंग टू पे बिग बक्स। तो होता ये है कि बहुत सारे छोटे मुल्कों के प्लेयर नाउ दे एंड अप प्लेइंग फॉर यूरोपियन लीग्स एंड ऑल, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब वो अपने मुल्क के लिए वापस जाकर खेलते हैं तो फिर ये छोटे छोटे जो ममालिक हैं
ये आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इट्स बिन अ वाइल कि अ न्यू कंट्री हैज वन द फीफा वर्ल्ड कप। 2010 में स्पेन, बहुत अरसे बाद एक मुल्क आया था। 1998 में फ्रांस। आप देख सकते हैं इतने सारे वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 नए विनर्स हैं। अदरवाइज इट्स जस्ट द रिपीट ऑफ द प्रीवियस विनर्स। जो छोटी टीमें चैलेंज जरूर कर रही हैं, लेकिन ये कहते ना कि आके इक्का दुक्का अपसेट जरूर हो जाते हैं। इस बार अपसेट थोड़े ज्यादा हो गए हैं और आई एम प्रीटी श्योर आने वाला वर्ल्ड कप याद रहे, बहुत बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है। इन द सेंस 48 टीम्स विल बी टेकिंग पार्ट। ये आखिरी वर्ल्ड कप है जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सो ये अपसेट्स आपको होते हुए नजर आएंगे, लेकिन मजा तब आएगा जब कोई छोटी टीम जाके ये जो बड़ी टीमों की जो हैगेमनी है, ये जो बड़ी टीमों की डोमिनेशन है वर्ल्ड कप में, ये खत्म करे। पिछले साल क्रोएशिया के पास, पिछले वर्ल्ड कप में क्रोएशिया के पास ये मौका था, लेकिन ये हो नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है, ऐसा लग रहा है कैसा होगा। एंड वेरी वेल सेड अदील के, मतलब ये जो लीग्स है ना, ये बाकी और उन नेशंस को जिनका अपना सेटअप इतना बेहतर नहीं है, उनको बेहतरी की तरफ लेकर आ रही, बिकॉज उनके प्लेयर्स बेहतर हो रहे हैं। ये साथ ही साथ अगर मैं क्रिकेट में बात करूं, क्रिकेट में भी डेफिनेट, मतलब टिम डेविड कमिंग आउट फ्रॉम सिंगापुर, हु न्यू कि टिम डेविड जो है वो इतने बेहतरीन प्लेयर जो है वो डिस्कवर हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनको खेलने को मिल जाएगा, एंड वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलेंगे। एंड द वे ही परफॉर्म्ड एंड वी हैव सीन हिम प्लेइंग इन PSL, जिस तरह उन्होंने खेला। सो यस, इन लीग से जो है बहुत फ़ायदा हो रहा है। बट जब मैं क्रिकेट की तरफ आई गई हूँ तो बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली इंग्लैंड इज़ इन पाकिस्तान और बड़ी जो है ट्रेनिंग चल रही है। पाकिस्तान टीम ने भी प्रैक्टिस सेशन किया, इंग्लैंड टीम ने भी प्रैक्टिस सेशन किया। क्या हो रहा है इस वक्त पिंडी में, क्या हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद? एक रिपोर्ट जो है वो हमारी पास मौजूद है, हमारे कोरस्पॉन्डेंट शहजाद अली की तरफ से, तो ज़रा नज़र डालते हैं उसके ऊपर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पर 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के दरमियान इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान आज के दिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन जारी रहे। यहाँ पर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग पर खसूसी जो है वो मशकें की जा रही हैं। इसके साथ साथ हिटिंग, डाइव और कैचिंग प्रैक्टिस भी हो रही हैं। दोनों टीमें यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है वो प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं। जिसके बाद जो है वो आज एंडरसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि जो टेस्ट प्लेयर होते हैं वो हर किस्म की कंडीशन में खेलने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के बैटिंग लाइन में बाबर आजम की विकेट अहम होगी। इसके साथ साथ तमाम पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं उनको टारगेट पर भी रखा हुआ है। इसके अलावा जो है नसीम शाह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था कि उन्हें सबसे ज्यादा मजा जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं उनकी विकेटें उड़ाने में मजा आता है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो गेम प्लान स्ट्रेटजी है वो मैं ग्राउंड में उतरकर ही तैयार करता हूं, उससे पहले तमाम तर तजिए जो है वो करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है वो ग्राउंड में इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं, सिटिंग्स भी लग चुकी हैं। बताया जा रहा है कि 15,000 से जायद कैपेसिटी यहाँ पर मौजूद है शायकीन क्रिकेट के लिए। शायकीन क्रिकेट भी काफी पुरजोश है, ऑनलाइन टिकटों की सेल्स भी जारी है। इसके साथ साथ कल के दिन जो प्रैक्टिस सेशन के बाद पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान है बाबर आजम और जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं बेन स्टोक, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके अलावा जो है वो ट्रॉफी की तकरीबन रुनुमाई भी होगी यहाँ पर। तो अब एक बड़ा अच्छा और दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। 17 साल बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। जी बिल्कुल जी शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त एक इन्फॉर्मेशन हमारे सामने जो है वो नज़र आई। बट अदील, साथ ही साथ जो है जिस तरह अभी शहजाद ने भी बेन स्टोक्स की बात की है, बेन स्टोक्स अनाउंसिंग हिज टेस्ट, नॉट जस्ट मैच, द टेस्ट सीरीज जो उनको रेम्यूनरेशन मिलेगी इसकी अगेंस्ट, अनाउंसिंग इट, डोनेटिंग इट टू पाकिस्तानी फ्लड इफेक्टीज। मतलब व्हाट अ पॉजिटिव मैसेज इट इज़ फ्रॉम टीम इंग्लैंड एंड बेन स्टोक्स। अदील, आप हमें सुन सकते हैं? सवेरा, आई एम सॉरी, मुझे शायद थोड़ा सा कनेक्शन में थोड़ी। हाँ अदील, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो है बेन स्टोक्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बेन स्टोक्स ने जो है वो अपनी नॉट जस्ट मैच, आई नीड टू कनेक्ट अगेन, आई थिंक आई नीड टू कनेक्ट, प्लीज रिकनेक्ट, जब तक जो है हम आगे गुफ्तगू को लेकर चलते हैं। एक बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत मैच्योर एक तरीके से जो है जिस बात का उनसे सवाल पूछा गया कि आपका टारगेट क्या होगा, बड़ी मैच्योरिटी से उन्होंने इस बात को जवाब दिया कि मैं करके दिखाने पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ इंस्टेड कि मैं पहले से जो है उसकी चर्चा बांधूँ या पहले से वो बात करूँ, विच इज़ वेरी वेरी स्मार्ट ऑफ हिम। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन नसीम शाह, जिस तरह नसीम शाह मैच्योर हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, ये वही नसीम शाह हैं जिनको 2 साल पहले वो कहते हैं ना कच्चा आम तोड़कर जो है उनको ऑस्ट्रेलिया ले गए थे और उनकी परफॉर्मेंसेस क्या आई थी। बट दिस टाइम अराउंड
वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में किस तरह की परफॉर्मेंसेज आई हैं। बट अदील, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि बेन स्टोक्स ने जो अनाउंस किया है दैट नॉट हिज मैच फी बट द कंप्लीट टेस्ट सीरीज पे जो वो अर्न करेंगे, ही वुड गिव दैट टू द चैरिटी फॉर पाकिस्तानी फ्लड अफेक्टीज। हाउ गुड ऑफ अ जेस्चर इज दैट? मेरे ख्याल से तो बेन स्टोक्स ने सवेरा का लाला सेवी और आसिफ इकबाल साहब, कल वैसे बड़ा जबरदस्त पैनल था और दो अगर इंग्लैंड सीरीज पे बात करने के लिए आसिफ इकबाल आपके साथ हो तो मजा ये लगाता है। और आई थिंक एवरीबॉडी अग्रीड ऑन दिस थिंग के सीरीज से पहले ही बेन स्टोक्स ने जो है वो दिल जीत लिया पाकिस्तानियों का। और सवेरा मैं जो आसिफ साहब से और लाला से बात कर रहा था, मैं यही कर रहा था कि हमारी वन ऑफ द फर्स्ट क्रिकेटिंग मेमोरीज दैट आई हैव इज अंपायर शक्कुर राना एंड दैट माइक गेटिंग। वो बड़ा मशहूर ऑल्टरकेशन हुआ था, आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट ऑल्टरकेशन। आई मीन वहां से लेकर फिर 92 की पाकिस्तान की सीरीज एंड देन उसमें वहां से अब ये बेन स्टोक्स का जेस्चर, आई थिंक क्रिकेट ओवरऑल विद थ्रू दीज ऑल दीज लीग्स एंड ऑल has become very friendly, yes. And secondly, England versus Pakistan, I think ये सारे players they are looking at the bigger purpose. So Ben Stokes, दो चीजें देखें इसमें आ जाती हैं। एक तो ये Ben Stokes ने वाकई दिल जीत लिया हम पाकिस्तानियों का, one. And secondly, अल्लाह करे कभी हमारे मुल्क पे ये वक्त आए कि हमें वाकई दूसरों की मदद की जरूरत ना पड़े, हमारे पे कभी इस तरह कुदरती आफात आए तो हम खुद उनकी हेल्प कर सकें। अब देखें कोई पाकिस्तानी जाके अगर ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, आप खुद होकर आई हैं, आपको पता है मेलबर्न में बदतरीन सैलाब आए हैं, लेकिन वहां जाके किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अपनी मैच फी जो है वर्ल्ड कप की वो मेलबर्न फ्लड अफेक्टीज को दे रहा हूँ। अल्लाह करे ये वक्त कभी हमारे मुल्क पे आया, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे आए। बट आपने बहुत बिल्कुल सही बात की अदील। हमने देखा जब जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया भी आई थी, वी सॉ द सॉफ्ट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम, द काइंड ऑफ जेस्चर दे शोड, जिस तरह हमारी आवाम से वो इंटरेक्ट किए, जिस तरह हमें वार्नर जो है वो जगह जगह जो है वो कभी कहीं डांस करते हुए दिख रहे थे तो कभी कुछ करते हुए, कभी कहीं इंटरेक्ट करते हुए हमारी आवाम से। यही इंग्लैंड टीम ने जो है आते ही अपना पहला जेस्चर जो स्टेप फॉरवर्ड किया है, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर। वाकई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। वरना एक चीज़ जो कि हमेशा ऑस्ट्रेलियन टीम हो गई, इंग्लिश टीम हो गई, इनके साथ एक चीज़ एफिलिएटेड थी हमेशा, दैट देर रूड या देर रिजिड या वो बहुत रिजर्व्ड हैं और बहुत ऐसे हैं। मगर इस वक्त जो है जो एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। या एब्सोल्युटली सवेरा, आई थिंक मैं इसका जो बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, वो क्रिकेट लीग्स के हवाले से है। वो जो खिलाड़ियों के दरमियान वो जो एक फॉर्मल होने वाली बात, इंटरेक्शन बहुत कम होता था। आप 2-3 साल में किसी खिलाड़ी को एक बार देखते थे, अब इतनी लीग क्रिकेट हो रही है। अब आप देखें इंग्लैंड के खिलाड़ी आके, फिल सॉल्ट वगैरह, ये खिलाड़ी लिविंगस्टन हुए, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि जब बिल्कुल कहते हैं ना नॉन एंट्रीज हुआ करते थे, उस वक्त ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे, कराची किंग्स के लिए खेल रहे थे। आई थिंक इन लीग क्रिकेट ने बिल्कुल जिसे कहते हैं क्रिकेट का ओवरऑल जो मिजाज है, ओके आई वुड लव टू सी सम ऑन फील्ड अग्रेशन। इंडिया पाकिस्तान में शायद अभी भी आई मीन एक स्कूल ऑफ थॉट वो भी है ना जो कहता है कि यार इतनी दोस्ती विराट कोहली पाकिस्तान अफगानिस्तान में ज्यादा हुई थी इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में, वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में अब ज्यादा होने लगी है। और इंडिया पाकिस्तान तो ऐसे वाकई यानी वो शाहीन बैठा हुआ प्लास्टर तो वो आके ऐसे मिल रहे हैं जैसे अरे मेरा दोस्त, मेरा जिगर, क्या हो गया तुझको, यानी वो एक देखें। आई थिंक ये इट्स अ बिग डिफरेंस। खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इसमें कोई शक नहीं है। बट राइवलरी में जो है, मुझे पता है इंग्लैंड की टीम अब जब ये मैदान में उतरेगी ना, ये इनके लिए फिर कोई फ्लड नहीं, कोई कुछ नहीं, ये आप बहुत कंपेटिटिव सीरीज खेलने वाले हैं। सवेरा आई थिंक वी नो द कॉन्टेक्स्ट रियली वेल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल स्लॉट इज एट स्टेक, सो बहुत कंपेटिटिव सीरीज, बहुत मजेदार सीरीज होने वाली है। आई विल बी इन रावलपिंडी ड्यूरिंग द फर्स्ट टेस्ट और मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि कहीं से कोई टिकट मिले और मैं मैच देखने जाऊं। श्योर, बिल्कुल जी, कांटे का मुकाबला जो है वो होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इज एट दिस। और ऐसा नहीं है कि ये ठीक है जितना ऑफ द फील्ड हम्बल और जितने वो दिख रहे हैं, दे वुड बी वेरी 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 अग्रेसिव ऑन द फील्ड एंड दे शुड बी वेरी अग्रेसिव ऑन द फील्ड। और हमारे लड़के भी बड़े, वो कहते हैं ना जिस तरह शोएब अख्तर कहते हैं कि ऐसे बॉल कराओ कि बैटर डर जाए, तो इसी तरह उनको बॉलिंग भी करानी चाहिए हमारे लड़कों को। एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। आई होप वी गेट टू सी गुड पिचेस पे अपडेट्स जो हैं वो कल तक हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता कि किस तरह की पिचेस बन रही हैं पिंडी में। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे लेकर चलेंगे। वेलकम टू गेम सेट मैच। कॉन्वर्जेशन हमारी हो रही है जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई है उसके हवाले से, साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप पे भी जो है वो डिस्कशन हो रही है। इनफैक्ट इन डेप्थ डिस्कशन ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप पे बिल्कुल करेंगे, मगर उससे पहले
कायदे आज़म ट्रॉफी खेली जा रही थी और कायदे आज़म ट्रॉफी का फाइनल खेला गया एंड आउट क्लास कर दिया नदन ने सिंध को। जिस तरह नदन ने जो है वो मुकाबला किया, एक इनिंग और 55 रन से जो शिकस्त दी, बट सेटबैक सिंध के साथ ये था कि सिंध के 3-4 मेजर इनफैक्ट खिलाड़ी जो हैं वो, क्योंकि टेस्ट मैच में जो है वो टेस्ट जो स्क्वाड है उसका हिस्सा है, तो दे हैड टू लीव। और फाइनल में जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे होना, बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय नदन। और जिस तरह सिंध को उन्होंने टैकल किया, इट वाज वंडरफुल। इनफैक्ट जब तक सिंध बैटिंग कर रही थी उस विकेट पे तो लग रहा था बड़ी मुश्किल विकेट है, बट एज सून एज नदन आए तो नदन की तरफ से जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंसेज आई, 3 सेंचुरीज बाय 3 डिफरेंट प्लेयर्स एंड 1 वाज डबल सेंचुरी बाय हुरैरा। हुरैरा ने क्या परफॉर्मेंस, किस तरह परफॉर्मेंस रही हुरैरा की, हुरैरा से की हमारे कोरस्पॉन्डेंट ने कॉन्वर्जेशन, आइए उस पर नजर डालते हैं। कायदे आज़म ट्रॉफी सीजन 2022 और 23 के फाइनल में नॉर्दर्न की टीम मिलाकर जीत गई और सिंध को शिकस्त देकर कामयाब फातेह करार पाई और चैंपियन हो गई इस मरतबा कायदे आज़म ट्रॉफी की। और कायदे आज़म ट्रॉफी के फाइनल बड़े मुकाबले में नौजवान क्रिकेटर, नौजवान बैटर मोहम्मद हुरैरा ने डबल सेंचुरी स्कोर की। इस वक्त हमारे साथ हुरैरा मौजूद हैं। फैंस भी आपको अब फॉलो करने लग गए हैं। हुरैरा हर जगह सोशल मीडिया पे हो रही है कि डबल सेंचुरी एक यंगस्टर ने मारी, तो कितना एतमाद महसूस होता है और क्या डिस्कस करते हैं अब डगआउट में सीनियर प्लेयर्स से कितना सीखते हैं? जी बिल्कुल, मैं हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करता हूँ। जिस तरह मैंने लास्ट ईयर भी परफॉर्म किया था, टॉप किया था, तो इस साल भी मैंने एक चैलेंज दिया था अपने आप को कि मैं इस साल भी कोशिश करूँगा टॉप करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ भी। और जी बिल्कुल, सीनियर से बहुत कुछ सीखा है, पहले भी सीखा है, अभी भी सीख रहा हूँ। नेशनल टीम में आने के लिए अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर पाएंगे? जिस तरह शान मसूद ने T20 वर्ल्ड कप में अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे किया, ओपन खेलते थे वो भी, तो क्या सोचा, क्या हुआ है फ्यूचर के बारे में? मैं यकीन करता हूँ कि मैं सिर्फ अपना जो क्रिकेट का एक प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करूँ एंड आई जस्ट लेट द वन अबव टेक केयर ऑफ द अनकंट्रोलेबल्स। और मेरे हाथ में सिर्फ यही है कि जो रिक्वायरमेंट्स है, और जब मैं फील्ड पे जाऊँ तो अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। देख के क्रिकेट शुरू की, शुएब मलिक को कितना सिखाते थे शुएब मलिक भी आपको? जी बिल्कुल, काफ़ी सब क्रिकेटर्स कहते होंगे कि उनको घर से मार पड़ती थी क्रिकेट खेलने पे। मैं कहूँगा कि मुझे घर से मार पड़ती थी क्रिकेट ना खेलने पे। तो बिल्कुल शुएब चाचू को देखा, उनसे इंस्पिरेशन हुई जब वो टीवी पे खेलते थे, तो फिर वहाँ से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता था कि यार अगर ये उस लेवल पे पहुँच सकते हैं तो वहाँ। तनकीद का सामना हुआ है कि क्योंकि इंजमाम के बेटे हैं, वो भी खेलते हैं, अब्दुल रज़ाक के बेटे हैं, बेटों से और बाप से जो है वो मसलत जोड़ी जाती है, ये तनकीद का बायस बनती है हमारी जो आवाम करती है। कभी ऐसी तनकीद का सामना करना पड़ा? आई डोंट थिंक सो। अभी इस तरह का कुछ उस तरह से नहीं हुआ, बट अगर हो भी तो मैं क्रिटिसिज्म को हमेशा अपने पॉजिटिव लेता हूँ, कभी उसको नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं मैंने देखे अभी। मेरा लास्ट क्वेश्चन, फेवरेट प्लेयर कौन है और कब देख रहे हैं आपका डेब्यू नेशनल टीम की तरफ से? कब तक एक्सपेक्टेड है? अभी कहना कबलस वक्त है या अभी आप कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ? मेरे फेवरेट प्लेयर ऑल टाइम केन विलियमसन, और उसके बाद चाचू नहीं है? वो तो इंस्पिरेशन है ऑब्वियसली, लेकिन जिस नंबर में मैं खेलता हूँ अकॉर्डिंग टू माई टेक्निक या उस तरह से, तो केन विलियमसन एंड बाबर भाई। और बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि सिलेक्शन का, तो वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे हाथ में ये है कि मैं किस तरह से अपना फील्ड पर जाता हूँ, अपना 100% देता हूँ, और जो मेरा प्रोसेस है क्रिकेट का वो कंप्लीट करता हूँ। और बिल्कुल बाकी चीज़ें सिलेक्शन वगैरह वो अल्लाह के हाथ में, जब अल्लाह को मंजूर हो। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मोहम्मद हुरैरा नौजवान बैटर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर करके फाइनल में अपनी टीम को चैंपियन बनाया। नॉर्दर्न की टीम चैंपियन बन चुकी है और मोहम्मद हुरैरा कहते हैं कि शुएब मलिक जो उनके चाचू भी हैं, साबिक कप्तान, वो उनसे इंस्पायर जरूर हुए थे, लेकिन केन विलियमसन उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं और उन जैसा वो बनेंगे। सो कादिर ख्वाजा वाज इन कॉन्वर्जेशन विद मोहम्मद हुरैरा, और बड़े सॉर्टेड से प्लेयर्स। मगर अदील, एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन कादिर ने यहाँ पे पूछा कि क्या नेशनल टीम में खेलने के लिए विल यू मैनेज विद योर बैटिंग ऑर्डर, विद योर बैटिंग नंबर? बिकॉज हम देख रहे हैं हमारे पास ओपनर्स जो हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मिडल ऑर्डर जो हमेशा हमारा मसला रहता है, वहाँ हमें अच्छी परफॉर्मर्स इतने नहीं दिख रहे। देखिए, कल इत्तेफाक से लाला के साथ भी हुरैरा का जिक्र हो रहा था और यही बात आ रही थी कि क्या बस हमारे यहाँ माशाल्लाह इस पोजीशन पे इतने प्लेयर्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई मशीन में हमने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है और ये जो है वो टॉप पे खेलने वाले इतने प्लेयर्स। हुरैरा को ज़ाहिर मुश्किल होगी, हमें ये भी पता है कि कुछ बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट
पाकिस्तान क्रिकेट का वो हमने जैसे फवाद आलम के लिए हमेशा ये बात बोली जाती थी कि फवाद को इसलिए टीम में नहीं लेते कि जिसको किस नंबर पे खिलाएंगे हम। ऑलरेडी उन नंबरों में जो इतने तगड़े प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं। वैसे आज फवाद ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है इन द फाइनल ऑफ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। सिंध के लिए स्टैंड आउट प्लेयर साबित हुए, लास्ट मैन फाइटिंग, बल्कि परहैप्स द ओनली मैन फाइटिंग देयर। लेकिन वाकई हुरैरा को मैं सुन के इस वक्त जो अच्छा लग रहा था सवेरा, एंड वेरी गुड थिंग इज दैट बहुत आर्टिकुलेट और अच्छे बच्चे हमारे जो है ना वो अब इंशाल्लाह टीम में आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। हमने साइम से कुछ से पहले बात की थी, उमैर बिन यूसुफ से हम जिक्र कर चुके हैं, साद बेग से हमने बात की, एंड नाउ हुरैरा, वेरी गुड किड्स। और आई एम प्रीटी श्योर कि हमारा फ्यूचर अल्लाह करे हम इनको ठीक से नर्चर कर पाएं। और इन चक्करों में अगर मुझे बहुत डर लगता है कि हम इस तरह के प्लेयर्स को जाया ना कर दें कि भाई उसकी जगह नहीं बनती है। और कहीं ना कहीं दिल चाहता है कि काश ये रोटेशन पॉलिसी लाई जाए। इवन दो इस रोटेशन पॉलिसी को आपको पता है स्टीव वॉ ने अभी पिछले 2 दिन में काफी तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन फिर भी वी मस्ट इंश्योर कि हम इस टैलेंट को जाया ना होने दें। वेरी वेल सेड, द फ्यूचर लुक्स ब्राइट अदील। और वाकई इन यंगस्टर्स से, इन लड़कों से बात करके एक अंदाज़ा ये होता है कि सॉर्टेड प्लेयर्स हैं, इनको पता है व्हाट दे नीड, व्हाट दे रिक्वायर, ये अंडरस्टैंड करते हैं। उस मे बी अगेन आई वुड से एजुकेशन कहीं ना कहीं इट इज़ हेल्पिंग देम, एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट वी आर लुकिंग एट upcoming cricketers who are at least they have their basic education and they are sorted with that. But एक चीज़, क्योंकि क्रिकेट से हट के मैं, क्योंकि अदील मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है, सो क्रिकेट से हट के मैं एक चीज़ ज़रूर अदील, सर्दी भी होती जा रही है यहाँ। हाँ फीफा वर्ल्ड कप की मैं अगर बात करूँ अदील, 2 राउंड टीम्स खेल चुकी हैं, 2 मैचेस हो चुके हैं टीम्स के। आज से जब राउंड 3 शुरू हो रहा है, वाई आर दे कोलाइडिंग, सेम टाइम फ्रेम पे क्यों मैचेस खेले जाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये थोड़ी सी इसके पीछे हिस्ट्री है, मैं आपको बता रहा चलूं। कम से कम वक्त में मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। 1982 में जो स्पेन में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ये वाकया हुआ था और इसको डिसग्रेस ऑफ हीखों कहा जाता है। हीखों, इसको इंग्लिश में जीजॉन लिखते हैं, एक फ्रेंच सिटी है जहाँ पे एक मैच हुआ था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के दरमियान। 1982 वो आखिरी वर्ल्ड कप था जिसमें तीसरा मैच जो है वो अलग अलग दिनों में हुआ करता था। तो उसमें थोड़ा सा मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि ऐसा दिखता था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मिल के मैच फिक्सिंग की थी। उन्होंने रिजल्ट जो है डिसाइड कर लिया था दैट जर्मनी इज गोइंग टू विन, ऑस्ट्रिया विल लूज, लेकिन जर्मनी 1 गोल से ज्यादा गोल स्कोर नहीं करेगा बिकॉज एक दिन पहले अल्जीरिया, पुअर अल्जीरियन अपना आखिरी मैच खेल चुके थे, चिली को हरा चुके थे और उनको एग्जैक्टली पता था जर्मनी को और ऑस्ट्रिया को कि क्या रिजल्ट है जिसकी वजह से ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी और अल्जीरिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। याद रहे जर्मनी से मुराद मेरी वेस्ट जर्मनी है बिकॉज उस वक्त तो यूनाइटेड जर्मनी नहीं था, मगरबी जर्मनी इसको कहते थे। जर्मन एंड ऑस्ट्रियन दे स्पीक द सेम लैंग्वेज, इनका कल्चरल हेरिटेज वगैरह सब एक जैसा है। तो कहते हैं कि एक अफ्रीकन टीम को बाहर करने के लिए उन्होंने मिलके जो है इस सॉर्ट ऑफ फिक्सिंग की थी कि इसको कभी प्रूफ नहीं हो पाया, फीफा ने इंक्वायरी की, सब कुछ हुआ, ऐसी बातें कहाँ प्रूव होती हैं ज़ाहिर है। लेकिन फीफा लर्न द लेसन। उसके बाद जो अगला फीफा वर्ल्ड कप हुआ 1986 में मैक्सिको में, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि अब आखिरी राउंड के सब मैचेस सारी टीमें साइमल्टेनियसली खेलेंगी और सवेरा यही चीज जो है ये फॉलो की जाती है इन ऑल द लीग, जितनी भी यूरोपियन लीग और दीगर मुल्कों में होती हैं। बिकॉज आखिरी दिन ऑल 20 टीम्स, अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं, ऑल 20 टीम्स आर एक्शन, 10 मैचेस खेले जाते हैं और उसमें कुछ सनसनीखेज लम्हात जो है वो देखने में आते हैं। पिछले वर्ल्ड कप में जर्मनी माइंड यू बिल्कुल आखिरी लम्हात में हारा था, उससे पहले मुझे याद है ग्रीस बिल्कुल आखिरी मौके पे, बिकॉज आखिरी दिन के मैचेस में एकदम सनसनी। जैसे आप देखें, आप जानती हैं कि सिर्फ 3 टीमें इस वक्त वर्ल्ड कप में ऐसी हैं जो कि अपना टिकट कटवा चुकी हैं फॉर द सेकंड राउंड, जिसमें ऑफ कोर्स देयर इज फ्रांस, देयर इज पोर्चुगल एंड देयर इज ब्राजील, अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ। बाकी ऑल अदर टीम्स आर, 2 टीमों के अलावा जो बिल्कुल आउट हो गई हैं, कनाडा एंड देयर इज दूसरी टीम जो है वो मेजबान कतर, उसके अलावा ऑल टीम आर इन कंटेंशन। ऐसा बहुत कम हुआ है। सो ये आखिरी दिन के मैचेस जो आज थर्ड राउंड के मैचेस शुरू होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी अ क्रैकर फॉर श्योर। They definitely be, they would be a cracker and we all are looking forward to it. I hope on the road आप भी ये देख सकें, कहीं ना कहीं मैचेस आप पहुंच जाएं जब तक किसी अपने मकाम पे पहुंच जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। I'll be in the hotel by then. I'll be able to see the match इंशाल्लाह। चलें जी, फिर enjoy the matches and thank you अदील, thanks a lot. Keep warm, stay warm. सर्दी है और कराची में जो है वो बिल्कुल ठंड नहीं है जिस तरह अदील ने कहा, मगर सर्दियां जो हैं वो बाकी और
मुल्क के हिस्सों में जो है वो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। बट टॉकिंग अबाउट फीफा वर्ल्ड कप 2022, आपको एक रीज़न तो पता चल गई कि वाई द मैचेस आर प्लेड पैरेलली नाउ, और ये इफ़ आई रिमेंबर कि बहुत दफ़ा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्रिकेट में भी काफ़ी इश्यूज बने हैं कि नहीं जी XYZ टीम प्लेड अंडर प्लेड के फलाना ना आ सके और ये ना आ सके, बट ये पार्ट एंड पार्सल है मेरा ख्याल से। बट फीफा ने एक सोल्यूशन निकाला और वो सोल्यूशन हमारे सामने है। बट मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के फॉर्मर कैप्टन औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी कुछ फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से डिस्कस करेंगे, कोई बात करेंगे। सो वेलकम टू द शो औरंगजेब। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सो औरंगजेब ये बताइए, एंजॉय कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022? बिल्कुल, 2022 का वर्ल्ड कप काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। आपने देखा सबसे पहले मेजर अपसेट देखने को मिले, जैसे जर्मनी ने अपना पहला मैच हारा और अर्जेंटीना ने पहला मैच हारा। दोबारा जर्मनी ने स्पेन के सामने बराबर मैच खेला, अर्जेंटीना ने दोबारा कमबैक किया। और वाइज टीम, चंद ऐसी टीमें हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन है उन्होंने कंसिस्टेंसी का मुजाहरा किया, जैसे फ्रांस की टीम है, ब्राजील की टीम है, उन्होंने मुस्तकिल अपने दोनों मैच जीतकर क्वालिफाई कर लिया। तो बहुत से ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो उससे पहले हमने वर्ल्ड कप में नहीं देखा। बिल्कुल। और औरंगजेब, एक चीज़ जो कि मैंने अभी अदील से भी पूछी थी, मैं आपसे भी पूछूंगी कि जब आप ये देख रहे हैं इतने रिजल्ट्स में चेंज, इतने अपसेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक डिफरेंट तरीके का इस वक्त जो है हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं। कतर में होना इस वर्ल्ड कप का सबसे पहले ही ये चर्चा था, शोर था। उसके बाद फिर कतर में होने के बाद गर्मियों में नहीं होना, सर्दियों में होना, एंड नाउ ये सारे अब जो अपसेट्स हो रहे हैं, क्या खास आपको वजह लगती है कि कैसे ये जो दूसरी टीम्स जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये दूसरी टीम्स को हरा देंगी, वो हरा रही हैं? क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ? जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि कतर कामयाबी से वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, मगरबी मीडिया ने तमाम तर अपने वसाइल बरोकार लाकर इस वर्ल्ड कप को फेल करने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन कतर से वर्ल्ड कप कामयाबी और जोर शोर से जारी है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की, जिन्होंने 6 गोल कंसीड किए इंग्लैंड के अगेंस्ट, फिर उन्होंने कमबैक किया, अपना मैच जीता, दोबारा इस पोजीशन में है कि ग्रुप स्टेज से बाहर निकलते हैं। इसके बाद सऊदी अरबिया की बात करते हैं, जिन्होंने अपना पहला मैच अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेला और सेकंड मैच दोबारा उन्होंने हारा। तो ये चीजें अप्स और डाउन देखने को मिलती है, जबकि ये एशिया की जो टीमें हैं तकरीबन ये अपना 4 से 5वां वर्ल्ड कप लगातार खेल रही है, लेकिन इनके परफॉर्मेंस में हमने कंसिस्टेंसी नहीं देखा। ये इनमें जबकि सलाहियत है। 1994 के बाद सऊदी अरबिया की टीम जो है राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई नहीं किया। ईरान की टीम अंडरडॉग में शुमार होती है, ग्रुप स्टेज में उन्होंने अमेरिका जैसी टीम को हराया। बेशक जियोपॉलिटिक्स का उनका राइवलरी है और इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट समझते हैं। तो अब दोबारा यूएसए के दरमियान और ईरान के दरमियान जो मैच होगा, मैं समझता हूँ जैसे इक्वल टू अर्जेंटीना और ब्राजील के दरमियान जो मैच होगा, जो मैचेस खेले जाते हैं, जिस तरह कंसीडर किया जाता है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मैच होगा, उसी तरह से कंसीडर किया, ये एक एक्साइटिंग मैच होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं ब्राजीलियन टीम के मुतालिक, जैसे मिसाल के तौर पर सवालात उठाते थे कि ये नेमार के बगैर जो है खेल नहीं सकते, उनका फॉर्मेशन बिल्कुल फेल है। कल ब्राजीलियन टीम ने बहुत ही बेहतर अंदाज से रिएक्ट किया और दुनिया को पैगाम दिया कि विदाउट नेमार दे आर इन अ पोजीशन टू क्लिंच द 2022 वर्ल्ड कप। बिल्कुल, और जितनी स्ट्रॉन्ग ब्राजील इस वक्त लग रही है, वाकई एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया ब्राजील ने। और साथ ही साथ आप जो है हमारी स्क्रीन पे फुटेज भी देख सकते हैं, जिस तरह की सेलिब्रेशन लियारी में हो रही थी, जितनी आवाम मौजूद थी वो मैच विटनेस करने के लिए। एक बहुत औरंगजेब, एक बहुत मज़े का सपोर्ट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्राज़ील को मिलता है पाकिस्तान से, स्पेशली कराची लियारी के एरिया से। बिल्कुल जी, हम तो ये समझ रहे हैं कि हम ये नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर है। ब्राजील की सूरत में हम समझ रहे हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और उसके सबूत आपने लियारी में कल रात को ब्राजील के मैच में देखा। मौलवी उस्मान पार्क में एक बहुत बड़ा स्क्रीन इंस्टॉल किया है वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए। और खासकर आप अगर आएंगे तो मीडिया के दोस्तों, जैसे आपके मीडिया के न्यूज के ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर अक्सर आते भी रहते हैं, कल का मैच भी उन्होंने कवर किया है। वहाँ 20 से 25 हजार लोग वहाँ मौजूद थे मौलवी उस्मान पार्क में, जो यहाँ पर लोकल क्लब के मैचेस होते हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ ब्राजीलियन टीम को सपोर्ट करने के लिए कल रात को वहां हाजिर। तो कल रात को ब्राजील ने जब अपना मैच जीता, पूरे लियारी में जश्न का समा था और मुख्तलिफ मकामात से रैलियां निकाली गई। मतलब ये बड़े आपने मजे की औरंगजेब बात की कि कोई बात नहीं, पाकिस्तान टीम नहीं है तो क्या हो गया, हमने ओन कर लिया, हमने अडॉप्ट कर लिया है ब्राजील की टीम को और हम ब्राजील की टीम को उसी तरह सपोर्ट करते हैं जिस तरह पाकिस्तान टीम अगर वर्ल्ड कप का हिस्सा होती तो हम सपोर्ट कर रहे होते। बट औरंगजेब, एक चीज़ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन की बात करती हूँ, कोई अभी टीम खेले या ना खेले, कोई हमारा प्लेयर मैदान पे उतरे या ना उतरे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में,
मगर पाकिस्तान की बनी हुई फुटबॉल ज़रूर वहाँ मौजूद है हर मैच में। ये तो मतलब जब से हम फुटबॉल खेल रहे हैं हम यही सुनते आ रहे हैं कि सियालकोट का मैन्युफैक्चर किए हुए बॉल जो है फीफा में इस्तेमाल होते हैं, जो काफ़ी ऑनर की बात है। आपने देखा ओपनिंग सेरेमनी भी पाकिस्तान का फ्लैग भी नजर आया। ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान एक तरह से वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। पाकिस्तान के बनाए हुए बॉल पूरे दुनिया में माने जाते हैं। तो वर्ल्ड कप में जो बिड लगाते हैं वो पाकिस्तान के सियालकोट के इंडस्ट्री के लोग वहाँ बिड जीत जाते हैं। उसकी वजह क्वालिटी फुटबॉल वहाँ बनाते हैं और वो रिलायबल भी होते हैं, और वही बॉल आज इस वर्ल्ड कप में चलते हैं। बिल्कुल जी। बट औरंगजेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड आई होप आप और इन्जॉय करें इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 को, एंड आई होप आप लोग सब भी और करें फीफा वर्ल्ड कप को। आपको साथ ही साथ यहाँ गेम सेट मैच पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। बट कल से जो है वो स्टार्टअप बिल्टअप शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने लगा है। 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत होगी। सो कल से आपको यहाँ पे जो है उसकी चहमा गोइयाँ और यहाँ से आपको जो है उसका बिल्टअप जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।